हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल। तो हमने JSX के बारे में पढ़ लिया है। जावास्क्रिप्ट को JSX में कैसे ऐड करते हैं वो भी हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे कि जो हमने वेरिएबल्स बनाए थे कल, JSX में वेरिएबल्स बनाए थे, एरे देखा था कैसे JSX में लिखते हैं। आज हम देखेंगे कि उनको हमने एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पास करना है। वो कैसे करेंगे? हम करेंगे वह प्रॉप्स की हेल्प से। ठीक है, तो आज हम करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्रॉप्स इन रिएक्ट। पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन होगा, व्हाट आर प्रॉप्स इन रिएक्ट? प्रॉप्स होते क्या है? पहले प्रॉप स्टैंड्स फॉर प्रॉपर्टीज। दे आर लाइक अ फंक्शन पैरामीटर इन जावास्क्रिप्ट। जैसे हमारे फंक्शन के पैरामीटर होते हैं जावास्क्रिप्ट में, प्रॉप्स भी वैसे ही होते हैं, बट इसको रिएक्ट में हम क्या बोल देते हैं? प्रॉप्स बोल देते हैं। ठीक है, जो प्रॉप्स होते हैं अलो यू टू पास डाटा फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट टू ए चाइल्ड कंपोनेंट। प्रॉप्स हमें अलो करते हैं कि हम अपने डाटा को पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में पास कर सकें। ठीक है, दे मेक कंपोनेंट्स डायनेमिकली एंड रीयूजेबल। ये क्या करते हैं? जो हमारे प्रॉप्स हैं ये क्या करते हैं? हमारे जितने भी कंपोनेंट हैं उनको डायनेमिक करने में हेल्प करते हैं एंड उसे रीयूजेबल बनाते हैं। ठीक है, कंपोनेंट को हमारे। तो हम देखेंगे कि कैसे रीयूजेबल बनाते हैं हम। ठीक है, क्योंकि इसके लिए ही तो जाना जाता है रिएक्ट, क्योंकि हम एक बार कोड लिखते हैं कंपोनेंट में, उसको मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं एंड हम अपना डाटा को एक कंपोनेंट से मल्टीपल कंपोनेंट में भेज सकते हैं। वो आज हम देखेंगे कैसे सेंड करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ की पॉइंट्स होते हैं कि प्रॉप्स आर रीड ओनली। प्रॉप्स रीड ओनली होते हैं क्योंकि हम इसको सिर्फ पेरेंट में अगर हमने कुछ चेंज करना है तो पेरेंट कंपोनेंट में कुछ चेंज कर सकते हैं, बट इसको मॉडिफाई नहीं हम कर सकते चाइल्ड कंपोनेंट में। ठीक है, जैसे मैंने अपना कुछ डाटा सेंड किया है पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड में, तो चाइल्ड में जाके हम उसको मॉडिफाई नहीं करेंगे। ठीक है जी, वहाँ पे चाइल्ड में क्या होगा? सिर्फ रीड ओनली होगा ये। ठीक है, इसमें डाटा फ्लो कैसे करता है? पेरेंट टू चाइल्ड में करता है, सिर्फ वन वे होता है। ठीक है, ये मेक्स अ कंपोनेंट रीयूजेबल। वो हम जब करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कैसे रीयूजेबल बनाता है ये हमारे कंपोनेंट को। कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे? पास डाटा बिटवीन द कंपोनेंट। हम कंपोनेंट में डाटा पास करेंगे। कौन कौन सा? वेरिएबल को पास करके देखेंगे, ऑब्जेक्ट को, एरे को। जो हम ऑब्जेक्ट एरे को भेजेंगे उसकी डिस्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं प्रॉप्स की, रिसीव कैसे करेंगे हम अपने प्रॉप्स को, और उसका डाटा कैसे डिस्प्ले करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आई होप सभी ने अपने सिस्टम पे रिएक्ट का सेटअप कर लिया है। कल हमने JSX प्रैक्टिस नाम का एक कंपोनेंट बनाया था जिसने हम JSX की प्रैक्टिस की थी। अभी के लिए मैं इन सभी को कमेंट आउट कर रही हूँ क्योंकि आज हम प्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो app.jsx हमारा क्या है? रूट पेरेंट कंपोनेंट है। आप इसको अपना पेरेंट कंपोनेंट मान सकते हो, या फिर आप अलग फाइल बना के वहाँ पे आप पेरेंट एंड चाइल्ड के कंपोनेंट बना सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ फिलहाल के लिए अपने पेरेंट एंड चाइल्ड नाम की दो फाइल्स बना के उनके अंदर मैं अपने कंपोनेंट बनाऊंगी। ठीक है, तो फाइल बना रही हूँ मैं एक पेरेंट नाम की और एक चाइल्ड नाम की। पेरेंट के अंदर मैं पेरेंट नाम का एक कंपोनेंट बना लूंगी। ऐसे ही चाइल्ड में बना लूंगी, चाइल्ड नाम का कंपोनेंट। ये चाइल्ड कंपोनेंट, इसका पेरेंट कौन है? पेरेंट कंपोनेंट। तो इसके अंदर मैं इसको इंपोर्ट कर लूंगी। इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं? हो गया। तो इस पेरेंट का, इन सभी का पेरेंट कौन है? app.jsx। इसके अंदर मैं अपने पेरेंट को इंपोर्ट कर लूंगी। और इसके अंदर आपको चाइल्ड को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके पेरेंट के अंदर उसको ऑलरेडी डिक्लेयर करा हुआ है। ठीक है, इंपोर्ट करके डिक्लेयर करा हुआ है। हो गया। अभी रन करके देख लेते हैं। npm run dev। अभी कुछ नहीं आ रहा हमारे ब्राउज़र पे क्योंकि हमने कुछ लिखा ही नहीं है अभी। ठीक है, पेरेंट के अंदर देखो कुछ डाटा होता है हमारा स्टैटिक, जैसे कि हम यहाँ से जहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं किसी का नाम। हमने स्टैटिक डाटा पास करा है। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे मनवीर आ गया। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि ये वाला डाटा मुझे यहाँ चाहिए, इस H1 के अंदर चाहिए। ठीक है, यहाँ नहीं चाहिए। तो
ये स्टैटिक डाटा होता है, इसको हम कैसे पास करते हैं अपने कंपोनेंट के अंदर। इस कंपोनेंट के अंदर मैं क्या करूँगी, पहले लिखूँगी इसको बोलते हैं प्रॉप की। यहाँ पे आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, जस्ट मैंने आपको बताने के लिए कि इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रॉप की बोलते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू इट्स वैल्यू, ठीक है। अगर आपने कोई स्ट्रिंग पास करना है तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, डबल कोलन के अंदर उसको पास कर सकते हो। अगर ऐसे नहीं करना तो आप उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर पास कर सकते हो, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अगर आपके पास कोई इंटीजर है, अगर आपके पास कोई इंटीजर है, जैसे एज है, कोई इंटीजर है, उसको जस्ट आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर पास करोगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। फिलहाल हम एक डाटा को ट्रांसफ़र करके देखते हैं, एक डाटा को चाइल्ड कंपोनेंट में पास करते हैं, ठीक है। मैंने इसका नाम क्या रखा है, इसकी की क्या रखी है, इसको प्रॉप की बोलते हैं, ठीक है। प्रॉप की क्या रखी है, प्रॉप की रखी है। अब मैंने यहाँ से तो मैंने भेज दिया, ठीक है, इसको। अब मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देती हूँ ताकि अभी मुझे कुछ ना शो हो, ठीक है। तो जो मैंने पेरेंट कंपोनेंट के अंदर अपने चाइल्ड कंपोनेंट में डाटा भेजा है, मैं उसको चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर देखना चाहती हूँ। तो कैसे देखेंगे, जैसे हम जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के अंदर पैरामीटर गेट करते हैं, वैसे ही रिएक्ट के अंदर हम कंपोनेंट के अंदर डाटा गेट करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे, ठीक है, जो मर्जी आपका नाम है। जैसे मैंने प्रॉप लिख दिया, प्रॉप गेट करना है मुझे, आप कुछ भी लिख सकते हो, नेम लिख सकते हो, रोल नंबर लिख सकते हो, जो आपका मन है वहाँ पे लिख सकते हो, आप डाटा लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने कंसोल करके चेक करा, पहले console.log, मैंने देखना है कि प्रॉप के अंदर क्या आ रहा है, ठीक है। इंस्पेक्ट करा, प्रॉप में मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब आपको क्या समझ आया कि मैं जो भी डाटा यहाँ से भेजूंगी, पेरेंट से जो भी डाटा मैं चाइल्ड के अंदर भेजूंगी वो किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आएगा, ठीक है। उसकी की होगी और उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। तो अब मैं इसको शो करवाना चाहती हूँ, ठीक है, इसको मैं शो करवाना चाहती हूँ मनवीर को। तो कैसे करूँगी, प्रॉप ऑब्जेक्ट का नाम, जो मेरा ऑब्जेक्ट आया, ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट है, उसके साथ उसकी की क्या थी, उस की का नाम, जो यहाँ पे की का नाम होगा वही आपने यहाँ पे की का नाम रखना है, वो अपनी मर्जी से नहीं आप रख सकते, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या आ गया, मनवीर आ गया। अब ऑब्जेक्ट ना आ गया, क्या आ गया, सिर्फ वैल्यू आ गई उस की, ठीक है। आपकी प्रॉप की आ गई मेरे पास। अब जो मेरे पास प्रॉप था, अब मेरे पास जो मैंने वहाँ से प्रॉप सेंड करा था, अब उस प्रॉप की मेरे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ, मैं ऐसा नहीं लिखना चाहती, ठीक है। जो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ से भेजा है, जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, इसको डिस्ट्रक्चर करना चाहती हूँ मैं। क्या करना चाहती हूँ, डिस्ट्रक्चर करना चाहती हूँ। तो कैसे करेंगे हम उसको, कर्ली ब्रेसेस के अंदर अब हमने क्या लिखना है, डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं ना। तो जो मैंने यहाँ से की भेजी है, वही नाम मैंने अब यहाँ पे लिखना है। जब हम डिस्ट्रक्चर करेंगे, जहाँ से हमने की भेजी है वही हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखनी है, ठीक है। तो अब मुझे प्रॉप की लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं यहाँ पे प्रॉप की ऐड कर दूँगी। देखो डायरेक्टली यहाँ पे, अब रिफ्रेश करती हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे मनवीर आ गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया कि कैसे हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट गेट करते हैं, फिर उसको डिस्ट्रक्चर करने के लिए कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्रॉप की को ऐड करते हैं, ठीक है। अभी तो मेरे पास सिर्फ सिंगल डाटा था, मैं मल्टीपल डाटा सेंड करना चाहती हूँ। एज इज इक्वल टू 10 कर दी, ईमेल, ठीक है। अब कैसे गेट करेंगे हम इसको, बस ऐसे कोमा लगा के डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं हम ईमेल, ठीक है। अब आप यहाँ पे भी चाहते हो, अब यहाँ पे पहले देख लो, एज ईमेल, रिफ्रेश किया, देखो मनवीर 10 ईमेल आईडी। अब यहाँ पे आप अगर इसको शो करवाना तो कैसे करेंगे, डायरेक्टली आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ पे शो करवाना है, कैसे करेंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर नेम, प्रॉप की, ये नेम की है, ठीक है, की पास कर दी, ऐसे ही एज के लिए, ऐसे ही ईमेल के लिए। आ गया, नेम मनवीर, एज 10 एंड जीमेल आईडी आ गई, ठीक है। आ गया आपका डाटा, ठीक है। अब हमने देख लिया, ठीक है, ये तो स्टैटिक डाटा हो गया।
ये तो मेरा स्टैटिक डाटा हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे वेरिएबल के अंदर कुछ डाटा हो, मैं यहाँ पे पास करना चाहती हूँ। वो कैसे करेंगे, देखो वेरिएबल के अंदर मैंने लिख दिया नेम। अब मैंने नेम को पास करना है यहाँ पे राहुल, क्योंकि मैंने मनवी रखा है ना यहाँ पे। अगर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ मैंने यहाँ पे नेम रखा है, नेम को राहुल रख दिया है, ठीक है। अब मैं स्टैटिक डाटा की जगह हम मैं क्या भेजूँगी यहाँ पे, जो मैंने वेरिएबल बनाया है नेम, कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने नेम भेज दिया। ब्राउज़र पे चेक करते हैं, देखो नेम की जगह अब क्या आ गया, राहुल आ गया। ऐसे ही अगर मैंने एज भेजनी है, पहले 10 है, अब मैंने 30 कर दिया, ठीक है। अब मैं एज यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ, ठीक है। देखो एज 30 आ गई, ठीक है। ऐसे ही आप ईमेल वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया है कैसे हम स्टैटिक डाटा भेजते हैं, कैसे हम चाइल्ड एलिमेंट में ऑब्जेक्ट गेट करते हैं और कैसे हम उसको डिस्ट्रक्चर करते हैं, ठीक है। अब हमने स्टैटिक डाटा भेज के देख लिया और वेरिएबल का डाटा भी ट्रांसफ़र करके देख लिया, ठीक है। अब हम करेंगे, जैसे ये तुम्हारे पास सिर्फ मैंने मल्टीपल डाटा भेजना है, बहुत ज़्यादा डाटा भेजना है, ठीक है। तो ये मुझे बार बार लिखना पड़ेगा, ये वाली चीज़ मुझे बार बार लिखनी पड़ रही है ना। ये कितना सारा डाटा होता है हमारे पास, ठीक है। जब हम बड़ी बड़ी वेबसाइट पे काम करते हैं तो हमारे पास कितना ज़्यादा यूज़र का डाटा होता है जो हमने डिस्प्ले करवाना होता है। तो इसके लिए तो मेरे पास बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। जब मैं स्टार्टिंग में आपको प्रोप्स के बारे में पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया जो प्रोप्स है वो कंपोनेंट की रियूजिबिलिटी को बढ़ाता है, रियूजिबिलिटी को बढ़ाता है ना, ठीक है। वो देखते हैं अब कैसे बढ़ाता है। जैसे मेरे पास देखो, जो मेरे पास डाटा है वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ रहा है। लेट हम स्टूडेंट का डाटा ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट का नाम होगा, उसकी स्टूडेंट आईडी होगी, उसकी सिटी होगी, ठीक है। स्टू नाम का डाटा ले लिया मैंने, ऑब्जेक्ट ले लिया एक। मैंने एक एक ऑब्जेक्ट बना लिया। इसको मैं कमेंट आउट कर देती ताकि आप जब आपको गिट में जो कोड मिले प्रैक्टिस करने के लिए तो आप इसको ईजिली कर पा सको, ईजिली कर सको कि कैसे हम वेरिएबल पास करते हैं, ठीक है। चाइल्ड नाम का मैंने यहाँ पे कंपोनेंट बना लिया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को भेजना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, देखो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ प्रोप की बताई थी ना, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब मैंने स्टूडेंट लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। स्टूडेंट आपकी प्रोप की लिख ली, उसके अंदर मैंने स्टू को भेज दिया, अब ऑब्जेक्ट को भेज दिया, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे भेज दिया। अब मुझे ये नहीं है कि मैंने नेम सिटी स्टडी ये अलग अलग भेजना नहीं, मैंने एक ऑब्जेक्ट के अंदर इसको बना लिया है, सिर्फ मैंने इस ऑब्जेक्ट को वहाँ पे भेज दिया। तब क्या करेंगे, मैं यहाँ पे स्टू को लिखूँगी, पहले देखेंगे कंसोल में क्या आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे स्टू लिखा। मैंने आपको बोला कि ऑब्जेक्ट पैसे भी हमारा डाटा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ही आ रहा है। अब देख लेते हैं, फिर से ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ रहा है। सॉरी, यहाँ पे जो हमने चाइल्ड कंपोनेंट बनाया है उसका सी कैपिटल होना है, ठीक है। देखो आ गया मेरे पास, स्टूडेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर उसकी डिटेल है, ठीक है। तो अब मैंने डिस्ट्रक्चर करना है इसको। अब मेरे पास प्रॉपर ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसको डिस्ट्रक्चर करना है। तो कैसे करूँगी, कर्ली ब्रेसेस के अंदर की क्या है, मेरी प्रॉप की है कि मेरी प्रॉप की क्या है, स्टूडेंट है। तो मैं कॉपी करूँगी इसको यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी, पेस्ट कर दिया। अब देखो सारा जो मेरा, देखो अब देखो सारा जो मेरा ऑब्जेक्ट था वो क्या हो गया, डिस्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब मैंने इसको शो करवाना है यहाँ पे, तो कैसे करवाएंगे, स्टूडेंट डॉट, देखो स्टूडेंट डॉट जो मैंने यहाँ पे रखा होगा, ठीक है, नेम, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट के अंदर नेम की है उसको देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिटी है, तो स्टूडेंट डॉट सिटी, स्टूडेंट डॉट स्टू आईडी, ठीक है। यहाँ पे वो वाली, इसके साथ ये वाली हमारी क्या है, प्रॉप की है। ये वाली हमारी ऑब्जेक्ट के अंदर जो डाटा दे रखा है उनकी की है, ठीक है। स्टू आईडी,
आ गया नेम रमन, सिटी दिल्ली, स्टू ID 22। ठीक है, अब मैं ऐसे मल्टीपल, मैं क्योंकि मेरे पास ये तो होंगे नहीं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट होंगे मेरे पास क्या होंगे, मल्टीपल ऑब्जेक्ट होंगे, तो इसका मतलब ये मुझे बार बार लिखना पड़ेगा, ये चीज़ मुझे बार बार लिखनी पड़ेगी नहीं। आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाओ। अब यहाँ पे मैंने 3 ऑब्जेक्ट बना लिए, इसका नाम 2 रख दिया, इसका नाम 3 कर दिया। यहाँ पे आप नाम चेंज कर सकते हो। ठीक है, हो गया। अब देखो सिर्फ मेरे पास एक ही डाटा शो हो रहा है अभी। ठीक है, तो मैंने अभी क्या करना है, जो मैंने अलग अलग ये वाले ऑब्जेक्ट बनाए हैं, 2 और डिफरेंट बनाए हैं, इनको भेजना है। तो कैसे करूँगी, इन कंपोनेंट को चाइल्ड कंपोनेंट में भेजना है ना मैंने, ये प्रॉप की सभी की सेम रखूँगी, स्टूडेंट 2 एंड स्टूडेंट 3। ठीक है, मैंने कितनी बार लिख दिया इसको, 2 बार और लिख दिया। उसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग 2 ऑब्जेक्ट बनाए थे वो भेज दिए। ठीक है, अब देखो हम ब्राउज़र पे चेक करते हैं, देखो आगे डाटा उनका, आगे डाटा उनका। थोड़ा इसके लिए हम इस यहाँ पे लाइन ऐड कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड कर दी हमने। देखो ये रमन का, ये संजीव का, ये संजना का। ठीक है, मैंने पेरेंट एलिमेंट में ऑब्जेक्ट बनाया है ना, पेरेंट एलिमेंट में ऑब्जेक्ट बनाया है, जस्ट स्टूडेंट नाम की एक प्रॉप की ऐड की, उसके अंदर इस ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। ठीक है, जस्ट जहाँ पे जाके मैंने उस की को, जो प्रॉप की थी उसको डिस्ट्रक्चर कर लिया और यहाँ पे उसको डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, तो मेरा इससे क्या हुआ, जो मेरा एक कंपोनेंट बना हुआ था, उसको मल्टीपल टाइम मैंने यूज़ कर लिया। ठीक है, उसकी रियूजेबिलिटी को मैंने इंक्रीज कर दिया, उसमें डाटा भी सेंड कर दिया। ठीक है, उसमें मैंने क्या करा, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट का डाटा भी मैंने शेयर कर दिया। ठीक है, और कंपोनेंट तो सिर्फ एक ही बार बना है ना यहाँ पे, तो मैंने मल्टीपल कंपोनेंट यहाँ पे बनाए, मल्टीपल कंपोनेंट यहाँ पे बनाए, उस कंपोनेंट के अंदर वो सारे ऑब्जेक्ट पास कर दिए। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे उसको डिस्ट्रक्चर करके यूज़ कर लिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया कि ऑब्जेक्ट का डाटा हम कैसे पेरेंट टू चाइल्ड पास करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम करेंगे अब एरे को। इसके लिए एक कॉलेज बना लेते हैं, कॉलेज के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स। ठीक है, मैंने एक एरे बना लिया। तो एरे की थोड़ी डिस्ट्रक्चरिंग थोड़ी अलग होती है, तो मैं यहाँ पे इसी चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर एक और कंपोनेंट बना लेती हूँ, और आपके थोड़े टॉपिक भी रिवाइज हो जाएंगे इससे, कि एक फाइल के अंदर मैं एक से ज़्यादा कंपोनेंट को कैसे बना सकती हूँ और कैसे उसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकती हूँ। ठीक है, अभी के लिए ये वाला डाटा मैं यहाँ से हटा देती हूँ। ठीक है, और ये ऊपर वाला डाटा, ये वाला डाटा अभी के लिए मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। ठीक है, तो मैंने चाइल्ड कंपोनेंट 1 बना लिया है। अब इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ अभी के लिए। तो यहाँ पे मुझे एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा ना, इसको एक्सपोर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था, एक फाइल के अंदर अगर मुझे मल्टीपल कंपोनेंट बनाए हैं, उसको एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। ठीक है, इसको इंपोर्ट करेंगे पेरेंट के अंदर, भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही चलेगा। ठीक है, हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, इस एरे को गेट करना है। तो इसके लिए मैंने क्या करा, कंपोनेंट लिया 1, उसमें यहाँ पे आप की इसकी प्रॉप की लिख सकते हो कुछ भी, कॉलेज लिख ली, तो उसमें आपने ये पास कर देना है। ठीक है, पास कर दिया, और मैंने यहाँ पे, ठीक है, आप प्रॉप्स कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे अभी के लिए। गेट करते हैं कंसोल में, देखो आ गया। ठीक है, कॉलेज नाम का मेरे पास ऑब्जेक्ट बना है एक, देखो उसके अंदर मेरे पास एरे है।
ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसकी इंडेक्सिंग कैसे है, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो अभी मुझे इसको डिस्ट्रक्चर करना है, तो कैसे करूँगी, कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है, क्योंकि इसका नाम भी क्या था, कॉलेज था। तो इसका नाम देखेंगे, पहले देखो कैपिटल सी है ना, तो यहाँ पे मुझे कैपिटल सी ही रखना पड़ेगा, ठीक है, वैसे ही मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो सारा डिस्ट्रक्चर हो गया है, अब मुझे यहाँ पे शो करवाना है उसको। कॉलेज, देखो आगे NIT PU CU RIIT IIT, ठीक है। थोड़ी सी इसमें इसका साथ वाला डाटा भी उठा ले, देख आगे विद कॉमा के साथ आ गया यहाँ पे, ठीक है। बट मैं चाहती हूँ कि मुझे यहाँ चाहती हूँ सिर्फ मुझे IIT शो करवाना है स्क्रीन पे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, कॉलेजेस के साथ IIT की इंडेक्स वैल्यू भेज दूँगी, 0 1 2 3 4। मैंने यहाँ पे क्या करा, 4 लिखती हूँ, सेव करा, तो यहाँ पे IIT आ गया, ठीक है। ऐसे ही मैं अलग अलग भेज सकती हूँ, 1 भेज दिया, PU आ गया, एक ही कंपोनेंट का मल्टीपल टाइम यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। इसकी रियूजेबिलिटी को हम बढ़ा रहे हैं, ऐसे करके हो गया। तो इसको हम लूप में भी रख सकते हैं, बट लूप के लिए अलग वीडियो है, तो हम उसमें डिस्कस करेंगे लूप को कैसे लगाते हैं। आई होप फिलहाल के लिए आपको ये समझ आया कि प्रोप्स की हेल्प से हम पेरेंट टू चाइल्ड डाटा कैसे पास करते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो इसके रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। प्लीज लाइक एंड शेयर, थैंक यू।